हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। इससे पहले अपन क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अगर nth टर्म अपन से फाइंड आउट करवा है क्वेश्चन के अंदर, या फिर एपी क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है, ये और डी को मतलब कॉमन डिफरेंस, ये सारी चीजें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वो सारी वीडियोस आप देख सकते हो, और अगर आई बटन पे नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या मिलेगी, आपको लिंक मिलेगी, वहां से भी आप देख सकते हो। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अपन समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, एक फॉर्मूला है। वो क्या है कि अपन को अगर मान लो nth टर्म, कौन सी nth टर्म सर, फर्स्ट nth टर्म का सम अगर दे दे, सर इसका मतलब क्या हुआ। देखो मैं आपको समझाता हूं कि कोई एक एपी है, कोई एक एपी क्या होता है। यदि आपको नहीं पता तो देखो, एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि मान लो 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी है या नहीं है। ये चीज कैसे चेक करते हैं, ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। मैं एक बार थोड़ा ब्रीफ रिवीजन कराता हूं। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। मतलब अगर a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, अब a1 a2 क्या होता है, ये a1 होता है पहली टर्म, a2 सेकेंड टर्म और a3 थर्ड टर्म। इन सबका सम क्या होता है, अगर आपका क्या होता है, कॉमन होता है। कॉमन मतलब ये भी 5, ये भी 5, ऐसे 5 5 चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये जो अपन को सीरीज दे रखी है, ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अंडरस्टैंड इट? हाँ जी सर, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो ये क्या है, एक एपी है। अब बात आती है कि ये पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर सम अपन को फाइंड आउट करना हो, सर आप जो कहे ये थोड़ा तो समझ में आया, लेकिन सही ढंग से समझ में नहीं आया। तो देखिए क्या कह रहा है ये, अगर ये इस टाइप से हो, प्लस डॉट डॉट, मान लो मैंने कहा 10th टर्म तक, या फिर प्लस कहा मैंने 100 तक, मैंने कहा 5, 10, 15 प्लस 20, इन सबका सम कितना होगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या आपको कोई तरीका आता है? नहीं सर, हमको तो ये तरीका अभी तक नहीं पढ़ा हमने। तो देखो मैं बताता हूं कि जब अपन को इन सबका सम फाइंड आउट करवाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसका नाम क्या है, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको याद क्या रखना है कि एस एन इक्वल टू n अपॉन 2, n मतलब nth टर्म, ब्रैकेट 2a क्या है, फर्स्ट टर्म, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n वापस से nth टर्म और d क्या हो गया सर, कॉमन डिफरेंस। क्या ये समझ में आया? क्या आ गया? हाँ, वेरी गुड। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो। सर आपने एक चीज देखा होगा कि ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो आप इस 2a को क्या लिख सकता हूं, मैं 2a को लिख सकता हूं a प्लस a। क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? हाँ जी सर। तो ये क्या बना मेरा, आप ध्यान से देखना, ये बना मेरा कुछ ऐसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं। ये क्या है आपका सर, ये तो आपने बताया था कि इसे या तो आप an बोल सकते हो या फिर इसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या? हाँ जी सर। तो बस सिंपल सा काम है आपको। तो इसको मैं एक और फॉर्मूला लिख दिया मैंने, n अपॉन 2, इसका एक a प्लस an। क्या आपका ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया क्या? रटना नहीं है, ठीक है। अगर आप शार्प वी गुरुकुल पे आए हो तो रटना नहीं है, आपको बस समझना है, ठीक है। बस देखो, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, an की जगह पे मैंने क्या कहा, इसको मैं l लिख सकता हूं। l का मतलब क्या है, l का मतलब है ये लास्ट टर्म, a प्लस l। क्या आपको ये समझ में आया क्या? हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो बस आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है और ये आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। बस अगर आपको ये 3 फॉर्मूलेज आते हैं, क्या अगर आपको ये 3 फॉर्मूलेज आते हैं तो आप सम ऑफ जीरोस, मतलब कि सम ऑफ जीरोस नहीं, मतलब इन सबका सम करना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सम करने को आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह देगा कि फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। आपसे कह देगा फाइंड द सम ऑफ दिस एपी।
ठीक है, क्या एक रैंडमली एपी ले ली मैंने, पहली चीज। अब उसने ही कह दिया एपी, तो अपन को चेक नहीं करना है, चाहो तो चेक कर लो 10 और 5 में डिफरेंस 5 का, 15 और 10 5 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ए कितना है, ए 5 है, डी कितना हो जाएगा 10 - 5 मतलब 5 आ गया। और यहाँ पर एन है क्या कहीं पे भी, सर यहाँ पे तो एन है ही नहीं है, अपने फॉर्मूले में तो एन है दो जगह, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे यार, ये तो प्रॉब्लम की बात आ गई ना। देखो अगर आपको एन नहीं दी है तो क्वेश्चन कुछ और इंफॉर्मेशन जरूर देगा। देखो क्वेश्चन ने आपको क्या दे दिया, एक और इंफॉर्मेशन दे दी है, और आपको पता है कि जो लास्ट में जो वैल्यू आती है या लास्ट टर्म जो होती है उसे क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कितनी चीजें हैं सर, ए डी और एल, मतलब आपके पास 3 वेरिएबल्स आ गए। और मैं आपको एक ही चीज समझाता हूं, वो क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। 1 2 3 और 1 4 वेरिएबल्स हैं आपके फॉर्मूले में टोटल। 1 2 3 आपके पास में क्या है, 3 वेरिएबल्स आपके पास में है। अब एक तो अपना ये हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पढ़ाया है ना। देखो तो पहली चीज आप लगाओ 100 इक्वल टू, फॉर्मूला था ना L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो L आपके पास में, A आपके पास, D आपके पास, तो पहले का निकाल लो, N निकाल लो, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 5 भैया को इधर भेज दिया तो 95 आ गया, n माइनस 1 इंटू 5 का डिवाइड भेज दिया तो n माइनस 1 इक्वल टू 95 अपॉन 5 मतलब क्या हो गया 19 आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमको तो समझ में ही नहीं आया कि ये 95 कैसे आया। देखो 5 को जब मैं इधर की साइड लेके आऊंगा 100 के पास में तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा 100 माइनस 5, और 100 माइनस 5 क्या होता है सर 95, बस ठीक है। तो n इक्वल टू क्या आ गया 19 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 20। तो इसका मतलब इसमें अपनी कितनी टर्म्स हैं टोटल, इस एपी के अंदर अपने 20th टर्म है, 20 टर्म है। अब देखो आपके पास में लास्ट टर्म है, n की वैल्यू है, a की वैल्यू है। अब आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले को आप लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो अपन ने कौन सा लगाया, ये वाला सिंपल सा लग रहा है तो मैंने इसमें लगा दिया, चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। देखो तो क्या हो गया 20 मतलब n अपॉन 2 इंटू बाट इज l, सॉरी बाट इज a मतलब 5 प्लस l कितना है 100। क्या यही फॉर्मूला है क्या, बस। तो देखो 2 की टेबल से 10 टाइम 0 इंटू 5 प्लस 100 कितना होता है 105। तो क्या बना अपना 105। तो इसका मतलब क्या हुआ 5 10 15 20 डॉट 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 100 तक की जो एपी है उन सबका सम क्या होता है, बोलिए 1050 होता है। अगर आपको डाउट हो तो बैठ के टाइम निकाल के कैलकुलेटर से सारा सम करके देखना, आपका क्या आएगा आंसर सेम टू सेम आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होता है पेपर के अंदर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। जैसा आपने देखा भी होगा, मैं तो हर साल पढ़ाता हूं बोर्ड एग्जाम को तो मुझे तो पता ही है। तो आप क्या है कि आप इस पे बेस्ड जितने भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उनको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। वो आप कहां से करोगे, एनसीईआरटी की बुक जो है अपनी सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चन को उनको एक एक करके सॉल्व कराता हूं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12। देखिए जो एग्जाम्पल जो 11 है वो क्या कह रहा है, आपको ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 मतलब 22nd टर्म ऑफ द एपी 8 3 - 2। मतलब अपन को क्या है एक एपी दे रखी है और उसका जो सम निकालना है कितना, फर्स्ट 22 मतलब कि 22nd जो है अपनी टर्म्स तक है, मतलब 1 2 3 4 4 ऐसे जो इन सबका सम है वो क्या होगा 22 AP। तो अब अपने को A क्या हो जाएगा, देखो A होता है अपना 8, आपको पता है फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं। अब देखो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर। तो देखो तो D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 3 - 8 मतलब क्या हो गया माइनस का
5। तो आपके पास में a आ गया, d आ गया, और क्या कह रहा है 22 टर्म्स का सम पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 22 हो गया। तो अब आपके पास में क्या क्या a आ गया, d आ गया और n आ गया। और आपका फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है, बोलो एस n इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस। देखो अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं वैसे वैसे बोलते जाया करो, 2-5 बार करोगे तो आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो उनको नोट्स भी बनाते रहा करो नोटबुक के अंदर अच्छे तरीके से कर करके, ऐसे और नहीं पढ़ते हैं, आपको बिल्कुल रिटर्न नोट्स भी होने चाहिए कि कैसे कौन सी स्टेप आई। समझ में आ गया? तो देखो n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया? n है अपने पास, a अपने पास है, n अपने पास है और d अपने पास है। जब सारी चीज अपने पास में है तो करना क्या है, बस सॉल्व करना है, ठीक है। पता है ना आपके पास अगर रेसिपी की सारी चीजें हैं तो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसका मतलब आप उस रेसिपी को बना सकते हो अगर बनाना आता है तो। वो कैसे सर? n की वैल्यू क्या रख दो, 22 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a मतलब 8 प्लस 22 माइनस 1, डी मतलब -5। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। तो देखो ये कितने टाइम गया, 11 टाइम, तो 11 इंटू कितना हो गया 16 प्लस 11 22 में से बन गया तो कितना बना 21 बना, 21 इंटू -5, तो 21 इंटू 5 क्या होता है 105, बीच में माइनस का साइन है तो प्लस हटा के सके क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लो, 11 इंटू क्या हो जाएगा 5 10 89, वो भी किसका माइनस का 89। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 89 और 89, तो 9 8 2 16 और 17 9, तो आपका आंसर आ गया -979। ये आपका क्या हो गया, सम हो गया इन 22 टर्म्स का, जिनका a कितना है 8 है, a2 कितना है 3 है और a3 कितना है -2 है। तो अपने पास में सारी की सारी वैल्यूज का क्या निकलवा लिया, सम निकलवा लिया। अब आपसे हो सकता है कि वो आपसे 22 टर्म्स की जगह आपको 30 पूछ ले, 12 पूछ ले, 10 पूछ ले, कितना भी पूछ ले, 1000 लाख कुछ भी पूछ ले। वैसे 1000 लाख पूछता नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी पूछ ले तो आप उसको बड़े आसानी से ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कितनी टर्म 14 टर्म किसकी, एपी की, उन सब का सम कितना दे रखा है 105। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन समझ लेना, क्या गिवन दे रखा है ये और क्या पूछ रहा है ये। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई और फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से हलवे की तरह सॉल्व कर लोगे। हलवा आसान होता है ना खाना, ज्यादा मेहनत नहीं होती, इसलिए हलवे की तरह, ठीक है। इसलिए चाउमीन और पिज्जा की तरह नहीं कहा, क्योंकि चबाने में प्रॉब्लम होती है। फाइंड द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 14 है सर, हाँ या ना। और s n की वैल्यू कितना दे दी 105 दे दी, और फर्स्ट टर्म कितनी दे दी अपन को 10 दे दी। यहाँ पे कितनी चीजें उसने दी है 1 2 3 चीजें दे दी अपन को, ठीक है। और फॉर्मूले में टोटल कितनी होती है 4, तो लगा दो फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला पहले भी लिख चुका हूं। देखो फॉर्मूले को मैंने इस जगह से डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो एस एन की जगह पे मैंने क्या रखा 105 इक्वल टू एन की जगह पे 14/2 ब्रैकेट 2 इंटू 10 मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या करा मैंने ये क्या करा, इसका d निकालने के लिए करा। मेरे पास a पहले से ही है, d मैं निकाल लूंगा, और मेरे को n मतलब 20 तो टर्म निकालनी है, मतलब 20वें नंबर पे जो टर्म है मेरे को वो फाइंड आउट करनी है। और उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बस सारी चीजें हैं अपने पास में, d निकालना था, d निकल गया तो n और a है, वापस से 3 वेरिएबल हो जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। ये कितना आया 7, इस 7 का मैंने इधर की साइड डिवाइड करा, ये क्या हुआ 2 इंटू 10 मतलब 20 प्लस 14 माइनस 1 कितना होता है 13 होता है सर। तो 13 d इक्वल टू 1050 अपॉन 7 बन जा
5 जा 0, ये 20 है, उधर भेज दो 13D 150 माइनस 20, 13D इक्वल टू 130, D इक्वल टू 130 अपॉन 13, मतलब क्या आ गया 10 आ गया। क्या आपके पास में D आ गया? हाँ जी सर आ गया। तो देखो A अपने पास में है ही है, D अपने पास में आ ही गया और N अपने पास में पूछ रहा है, तो अब अपना N कितना हो जाएगा सर? अब अपना N हो जाएगा कितना 20, D कितना है सर 10 है, A कितना है सर 10 है। तो क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। तो देखो अब अपना फॉर्मूला क्या हो गया, S20, N की जगह पे मैं 20 रख रहा हूं, तो क्या हो गया 20 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 10। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आ गया? तो ध्यान से देखना, अब गलती नहीं करना है, आप कंफ्यूज नहीं होना क्या कैसे कहां पे करा। मैंने सिंपल वैल्यूज रखी हैं, रख ली, 2 से 20 गया 10 आया, ठीक है। क्या बना अपना 10 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 10 20 प्लस 20 में से बन गया तो 19 इंटू 10 190, हाँ या ना? ये प्लस हुआ तो कितना आया 210, तो 210 इंटू 10, तो क्या बना 2100। तो मतलब क्या हुआ S20। इसका मतलब क्या हुआ कि इस AP की जो 20 टर्म्स हैं, फर्स्ट 20 टर्म्स हैं, उन सबका सम क्या होगा 2100 होगा। फर्स्ट 10 जो कितनी थी, फर्स्ट 14 जो टर्म्स थी उनका सम तो 1050 था, लेकिन नेक्स्ट 20 जो टर्म है, मतलब इनको ऐड करने के बाद में इन सबका सम कितना होगा सर? अपना 2100 होगा। क्या समझ में आया क्या? हाँ जी सर। और आपको अगर कॉन्सेप्ट और सीखना है तो चलो अपन और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है अपन से, ध्यान से देखना, क्योंकि सेम टू सेम अपने पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़े ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। वो कैसे है सर? देखो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP दिस दिस दिस, मतलब AP उसमें भी था और इसमें भी है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो अपन को AP दे रखा है, इसका मतलब A क्या दे रखा है सर 24, A2 क्या दे रखा है 21, तो D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब क्या हो गया सर? हो गया अपना 21 माइनस 24, मतलब क्या हुआ माइनस का 3। क्या यहां तक समझ में आया क्या? हाँ जी सर मजे आ गए, ठीक है। देखो अपने पास में A आ गया, D आ गया, और क्या दे रखा है, और अपन को दे रखा है SN भी कितना दे रखा है 78, हाँ या ना? अपन से पर फाइंड आउट करवा रहा है ये कुछ। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक AP दे रखी है, आपसे कह रहा है कि कितनी टर्म्स का सम, मतलब इस AP की कितनी टर्म्स का सम करने पे 78 आएगा। तो इसका मतलब अपन को वो N, मतलब कि 2 3 4 5 7 8 13 14 कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, उन टर्म्स का सम कितनी का है ये 78, अपन को ये फाइंड आउट करना है, यस और नो। तो क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी। तो क्वेश्चन आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो देखो समझ में आया? अब देखो फॉर्मूले के अंदर अपन ने पुट करा, क्या होता है फॉर्मूला, मेरे साथ बोलते जाओ। फॉर्मूला होता है सर SN इक्वल टू, बोलो N अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1, अभी भी कुछ बच्चे नहीं बोल रहे, बोलने बोलो, इंटू D, ठीक है। SN की वैल्यू कितनी है 78, N की वैल्यू पता नहीं, 2A, ये 2A क्या है, A अपने पास में है, तो 2 इंटू 2, A की वैल्यू 24 थी, प्लस N अपने को नहीं पता लेकिन D अपने को पता है। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। तो देखो 2 को इधर भेज दिया तो क्या बना 8 2 जा 16, 1 7 2 जा 156, ठीक है। N जो है अपना
इसको अभी यहीं रहने दो। 2 इंटू 24 इंटू 2 कितना होता है 48, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3n, ठीक है, -3 और -1 मिलकर क्या बनाएगा, वेरी गुड, प्लस का 3 आ गया। 48 प्लस 3 मिलकर क्या बनाएगा 51, और इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 156 इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये तो बना माइनस का 3n स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कराता तो 51 बनाता ना प्लस का, तो देखो ये क्या बन गया प्लस का 51n। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, तो देखो अपन ने अब यहां तक सॉल्व करने के बाद में इन दोनों को इधर की साइड ले आए। सर इसको उधर क्यों नहीं लेके जाए हम, जो इसको अपन इधर की साइड लेके आए, इसका एक सिंपल सा रीजन है, वो रीजन ये है कि n स्क्वायर किस में है, नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए अपन इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n इक्वल टू 156। समझ में आया, आ गया सर। अब देखो ये क्या बनी आपकी, ये बनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की। आप कहोगे कि सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते पढ़ते पहले परेशान हो गए, अब यहाँ फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो आपको ये सारी चीजें, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, पास होना है 90 प्लस 95 प्लस परसेंटेज और मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आपको समझना होगा कि कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस जगह यूज होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बहुत बेसिक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी की सारी मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूं। आप क्या कर सकते हो, अपने जो सार्वी गुरुकुल पे जिस पे आप देख रहे हो, इसके ऊपर आई बटन के ऊपर तो ये चैप्टर मिलेगा, 5th चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और बाकी के चैप्टर्स प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देख सकते हो, इस चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में जानना, अभी तो मैं समझाता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आ गए, अपनी इक्वेशन कहाँ है, यहां पर आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, उधर वापस से राइट लिखता हूं। देखो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस, नहीं ये इधर की साइड आया था, इस जगह क्या आएगा प्लस आएगा इक्वल टू 0, ठीक है, मैंने इक्वल टू गलती से लिखा दिया था, ठीक है, तो 156। अब देखो आपको एक चीज देखनी है कि अगर इन सब के अंदर कुछ चीज कॉमन आ जाती है, क्या इन सब वैल्यूज के अंदर अगर कुछ कॉमन आता है तो आपको वो कॉमन ले लेना है। जैसे आपको दिख रहा है कि इस जगह भी 3 है, ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है, तो इन सबसे क्या ले लो 3 को कॉमन ले लो, फिर 3 का कॉमन लेके उसका जो भी वैल्यू है उसका 0 के अंदर डिवाइड कर दो। कैसे सर, अभी बताता हूं। 3 कॉमन आया, क्या बचा n स्क्वायर माइनस का ये बना 17n माइनस का 5 और 2 इक्वल टू, बोलो, देखो इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप अपने क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ जी सर, तो देखो 3 का क्या करा मैंने, उधर डिवाइड कर दिया तो ये बना n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 52 0/3 मतलब 0 आ गया ना। हाँ जी सर। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो नहीं ले रहे कॉमन, तो मैंने कहा मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं लोगे तो आपको एक प्रॉब्लम होगी कि आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक तो फैक्टर बनाओ 52 के और एक फैक्टर बनाओगे आप 56 इंटू 3, मतलब क्या हो गया 6 18, तो 8 और 8 15 3 जा 45 और 1 46, एक बनाओ आप 468 के, तो आपको क्या होगा फैक्टर बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और बोर्ड के अंदर 90 95 100 मार्क्स लाने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर सारी चीज आता है, सारी चीज ठीक है, क्योंकि मैं हर साल बच्चों को पढ़ाता हूँ, हर साल बच्चे करते हैं। कुछ बच्चे तो 90 95 100 मार्क्स पाने के अंदर क्या हो जाते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं, और कुछ बच्चे नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिस इतनी खास करते नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं उनका टाइम कम रह जाता है। तो मान लो आपका 80 मार्क्स के पेपर में से आपको पूरा आता है, जस्ट इमेजिन, लेकिन आपने क्या करा कि सिर्फ 70 का अटेम्प्ट करा, 10 मार्क्स का छूट गया। तो अगर आपका पूरा पेपर भी सही है 70 मार्क्स का, तो अभी आपके मार्क्स 80 में से नहीं आएंगे, 70 में से ही आएंगे, तो आप सीधे सीधे 10 नंबर तो वैसे ही कम हो गए।
तो आपको स्पीड भी अच्छे तरीके से रखनी है। वो कैसे आएगी आपको समझना है कि भाई किस जगह अपन को कैलकुलेशन कम करके एक्यूरेसी को ज़्यादा करना है, क्योंकि ज़्यादा लंबी और डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे एरर होने के, और एरर होने का मतलब सीधे सीधे नंबर कम होना। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जब 90-95 प्लस मार्क्स कैसे लेके आते हैं। मैंने भी लेके आया हूँ, मेरे बच्चों को भी मैं दिलवाता हूँ, तो आपको भी लेने हैं। तो वो चीज़ आपको, ये चीज़ जो मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको वो चीज़ समझनी है। ठीक है, देखो अपने क्या हुआ 0/9 मतलब 0 आ गया। तो देखो अब 52 के फैक्टर्स बनाने हैं अपन को, तो आपको सिंपल सा एक चीज पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, 52 के ऐसे फैक्टर्स बना लेने हैं। 2 कितना आया 26, 2 कितना आया 13 और 1 हाँ या ना। देखो 13 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 26, हाँ या ना। 26 × 2 52, तो मल्टीप्लाई करने पे तो ये तो 26 और 2 दो फैक्टर्स बनाए, मल्टीप्लाई करने पे तो 52 आ रहा है, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 17 चाहिए। लेकिन यहाँ तो या तो 24 आएगा या फिर क्या आएगा 28 आएगा, तो ये तो नहीं चलेगा। फिर बचा कौन, ये भी 2 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सेम टू सेम। 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, और 13, 4 और 13 मल्टीप्लाई करने पे 52 आ गया। तो एक काम तो अपना सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या है, दोनों को सम या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए सर, दोनों को सम या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आना चाहिए, बोलो 17। तो 2 और 2 कितने हो गए 4, नहीं समझ में आ रहा, देखो 2 और 2 कितने हो गए 4, और ये कितना हो गया 13। 4 और 13 सम करते हैं कितना आता है, बोलो सर 17 आता है। बस यही चीज करनी थी, समझ में आ गया। हाँ जी सर। तो देखो एक चीज देखो, इस जगह प्लस था, मैंने क्या लगा दिया माइनस लगा दिया। तो अक्सर जब भी आप क्या करो, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अभी हो गई मिस्टेक तो इसको समझना कि कई बार क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया ना कि मार्क्स लाने के लिए 90, 95, 100 मार्क्स लाने के लिए आपको समझना जरूरी है। तो जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो तो आप वहां पे भी क्या करते हो, मिस्टेक कर जाते हो कि यहाँ पे कुछ और रहता है, प्लस माइनस गलत लगा देते हो। तो आपको ये भी मिस्टेक से बचना है। आप कहोगे सर आप अपनी मिस्टेक बचा रहे हो, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस कह रहा हूं। ठीक है, देखो आगे अपना तो 52 के फैक्टर्स क्या बने 4 और 13। ये माइनस है तो इसका मतलब 4 और 13 दोनों किसके होंगे माइनस के। तो n² माइनस का 4n माइनस के 13n प्लस के 52 इक्वल टू 0। इन सब में क्या ले लिया, n कॉमन ले लिया, तो क्या आया n-4 माइनस 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आया n-4 इक्वल टू 0। यहाँ पे n-4 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा n बचा, बीच में माइनस और ये 13 इक्वल टू 0। तो n-4 को 0 के इक्वल करोगे तो क्या आया n-4 इक्वल टू 0 और n-13 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 4 या फिर n इक्वल टू 13। क्या आपको ये समझ में आया क्या? ठीक है, n इक्वल टू 13 आया और एक n इक्वल टू 4 आया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो मैं बोल रहा हूँ वो वैल्यूज को आप अच्छे तरीके से लिखना, कौन सी स्टेप्स को मैंने किस तरीके से करा ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल सिंपलेस्ट वे के अंदर सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपकी बुक्स के अंदर भी क्या होता है, स्टेप्स को खा जाते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, मतलब कि ये लिखा यहाँ से ये फैक्टर बने अपने दो और डायरेक्ट आंसर आ गया। बच्चों खुद ढूंढते रहते हैं कि आंसर कहाँ से आ गया। ठीक है, तो रटना नहीं है, आपको एक एक स्टेप बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब एक चीज समझो कि आपको इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चंस हैं, मतलब 5.3 के 5.2 में पूरे करा सका हूं, आई बटन के अंदर मिल जाएगी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट 5th चैप्टर की। बाकी की जितने भी आगे के एग्जांपल्स हैं 13 हो चुका है, 14, 15, 16 और जितने भी एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, आई बटन के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, और इस टाइप से मजेदार शानदार वीडियोस के लिए एक तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इससे उनको भी तो पढ़ने का मजा आए, हाँ या ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।